Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. The Learning School, classes 8, sections are A, B and C. Subject Physics, chapter number 7. Teacher is Ms. Faiza Majid. Topic Safety and Electricity. Book pages 95-96. Objectives. At the end of lecture, students will be able to tell about safety and electricity. Students will be able to tell about fuses and circuit breakers and differentiate between them. Drill words: prevent, comfortable, fuses, dangerous, miniature circuit breaker. Today our topic is safety and electricity. Means electricity makes our lives more comfortable, but it can be dangerous if not handled correctly. To prevent damage to property and danger to life, household circuits have built-in safety measures. For safety, we can use fuses and सर्किट ब्रेकर्स. अच्छा जी, जैसे हमें पता है कि हमारे घर में बिजली से जो चलने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आयरन है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो हमने ये देखा है कि समटाइम्स वोल्टेजेस में कमी होने की वजह से, कमी या ज़्यादती होने की वजह से चीज़ें जो हैं वो जल जाती हैं, या किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगने का जो है ना, हम कहते हैं कि ख़तरा होता है. तो इंसानी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए और अपने घरों में जो अप्लायंसेस हैं उनको महफूज रखने के लिए हम कुछ प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज़ करते हैं. और आज हम उन्हीं डिवाइसेस में, जिनमें फ्यूज़ेस हैं और सर्किट ब्रेकर्स हैं, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से हमारे घर में जो अप्लायंसेस में होने वाले इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचाते हैं. फ्यूज़ेस. A fuse contain a thin piece of the wire which will melt if the current gets too high. Leave a gap in the circuit. This stops the current, preventing the overheating of the electrical circuits which may cause a fire. अच्छा जी, फ्यूज़ेस के बारे में मैं आपको बता दूं. फ्यूज़ेस क्या होते हैं? फ्यूज़ेस दो तरह, ये एक कह लें कि एक सेफ्टी डिवाइस है. ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी सी थिन वायर लगी होती है. जैसे ही क्या होता है कि थोड़ा सा उसके ऊपर ना रेटिंग लिखी होती है कि इतने एम्पेयर करंट जो है ना वो फ़्लो कर सकता है सर्किट में. अगर करंट एक्सीड कर जाए, मतलब करंट अगर बढ़ जाए, उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाए, लाइक हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो फ्यूज़ है, दिस इज़ द 5 एम्पेयर. ठीक है, 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है. अगर हम ये कहें कि पीछे से अगर करंट 6 एम्पेयर आ जाए, ठीक है, करंट अगर 6 एम्पेयर आ जाता है, तो इस केस में हमारा जो फ्यूज़ होता है उसमें जो थिन वायर लगी होती है, जो कि हम कहते हैं कि वो जिंक और कॉपर की डोपिंग से बनी होती है, वो क्या होती है, वो मेल्ट हो जाती है. और उसकी वजह से जो सर्किट में कनेक्शन होता है ना करंट का, वो रुक जाता है. और उसकी वजह से क्या होता है कि घर में आग लगने से या अप्लायंसेस के जलने का जो ख़तरा होता है ना, वो बच जाता है. ठीक है, एक और टाइप है कार्टिलेज कार्टिज फ्यूज़ेस हैं. कार्टिज फ्यूज़ेस को मतलब कारतूस स्टाइल के ही बने होते हैं. जैसे कारतूस होता है ना, सेम वैसे ही होते हैं. इसके अंदर भी एक वायर होती है. ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही करंट एक्सीड करता है, वो वायर मेल्ट होती है और उसकी वजह से जो फ्यूज़ होता है वो जल जाता है. और फ्यूज़ के जलने से क्या होता है कि जो हमारे सर्किट में करंट का जो कनेक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है, कनेक्शन स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से करंट आगे फ़्लो नहीं कर पाता. ठीक है, और इसके अलावा ये होता है कि फ्यूज़ में हम ये कहते हैं कि एक बार अगर फ्यूज़ जल जाता है ना, तो हम दोबारा फ्यूज़ जो है वो नए वाला नहीं, मतलब हमें नए वाला ही ला के यूज़ करना पड़ता है. हम उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फ्यूज़ का एक ये होता है. उसके अलावा फ्यूज़ में एक ये चीज़ होती है कि जो फ्यूज़ का ऑपरेटिंग टाइम होता है ना, वो होता है 1 सेकंड का
10वां हिस्सा, मतलब 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक अगर करंट एक्सीड करता है वो फ़ौरन से ऑपरेट करके जो वायर होती है उसको मेल्ट कर देता है और फ्यूज़ जो है वो हम कहते हैं कि जल जाता है, जिसकी वजह से आगे कनेक्शन जो है वो नहीं हो पाता, करंट जो है वो स्टॉप हो जाता है और हम सेव हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है वो कार्टेज फ्यूज़ दिखाया गया है। इसके अंदर जो है वो वायर होती है, जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जल जाता है। और एक और बात मैं बताना भूल गई, वो ये होता है कि ये जो फ्यूज़ होते हैं या सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ना, हम अपने घर के जो मीटर होते हैं ना उसके साथ सीरीज़ में लगाते हैं, और इसको हम हमेशा जो है वो लाइव वायर के साथ, मतलब 220 वोल्ट या 230 वोल्टेज जो हमारे घर की सप्लाई होती है, हम उसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा जी, कंज्यूमर यूनिट क्या है? फ्यूजेस आर पुट इन द लाइव वायर क्लोज टू द इलेक्ट्रिसिटी मीटर इन अ बॉक्स कॉल्ड कंज्यूमर यूनिट। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फ्यूजेस लगाए हुए हैं, ये क्या कहलाता है? ये कंज्यूमर यूनिट कहलाता है। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमने अपने जो इलेक्ट्रिकल मीटर के साथ लाइव वायर के साथ इसको अटैच किया होता है, और ये सीरीज़ में हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर्स। A circuit breaker is an automatic switch which turns off the current if it gets too high। अच्छा, सर्किट ब्रेकर के बारे में ना मैं आपको ये बात बता दूँ, ये फ्यूज़ से ज़्यादा बेटर होता है। क्यों ज़्यादा बेहतर होता है? क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है ना वो ये होता है कि 0.001, मतलब ये 1 सेकेंड के 100वें हिस्से तक फ़ौरन से ऑपरेट करता है। और क्या होता है कि ये ऊपर ये जो आपको अभी दिखाया हुआ है पिक्चर में, ये अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही करंट एक्सीड करता है ना, ये फ़ौरन से ट्रिप कर जाता है। ठीक है, ये जैसे ये ट्रिप करता है तो पूरे घर की जो लाइट होती है ना, वो हम कहते हैं कि वो कनेक्शन जो होता है ना वो रुक जाता है, और इस तरह से हम सेव हो जाते हैं और हमारी अप्लायंसेस भी जलने से बच जाती है। मतलब ये ऑटोमेटिक स्विच होता है, और इसके ऊपर भी इसकी रेटिंग लिखी होती है। इसकी रेटिंग को देखने के लिए आप किसी भी सर्किट ब्रेकर के ऊपर अगर आप देखेंगे ना, सी लिखा होगा, सी के आगे जो भी डिजिट होगा ना उतने एम्पेयर का करंट का ये होगा सर्किट ब्रेकर। अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 एम्पेयर का, अगर 10 लिखा हुआ है तो 10 एम्पेयर का, 1 एम्पेयर के भी होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये इस लिहाज से होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि हम किस जगह पे इसको यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, मिल्स में कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं, तो उस हर अप्लायंसेस के हिसाब से हम सर्किट ब्रेकर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये एम्पेयर में भी है, मतलब सी भी लिखा होता है, वैसे भी ए भी अगर लिखा हो ना तो हमें पता चल जाता है कि ये कितने एम्पेयर का है। और क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ ऑन होता है, ठीक है, जैसे ही ये ट्रिप करेगा ये नीचे को आ जाएगा, और जैसे ही नीचे को आएगा ट्रिप करने के बाद ये ऑफ़ हो जाएगा। और जब ये ऑफ़ हो जाएगा तो हमारे घर में किसी भी पर्सन को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है वो बच जाएगा, या कोई अप्लायंसेस हैं जलने से वो महफूज हो जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।